जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। वो कहते हैं कि दिल से दिल हमसे मिलाया न गया, दिल से दिल हमसे मिलाया न गया, फासला फासला हमसे घटाया न गया। वो जो चौराहा हुआ करता था, वो जो चौराहा हुआ करता था, प्यार से उसको सजाया न गया। यही एक समस्या है जो हमारे बीच में है। भारत अगर पिछड़ा रहा है और पिछड़ता रहा है, उसका मुख्य कारण है बंटवारा। हम अपने आप को, अपने समाज को, इंसान को इतने हिस्सों में बांटते आए हैं कि समझ में ही नहीं आता कि इंसान है कहाँ। सच पूछो तो हमारे बीच में कोई इंसान रहा ही नहीं है। हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पता नहीं क्या क्या हो गए हैं। और फिर अगर हिंदू हुए हैं तो कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। ऐसे ही ईसाई हुए हैं, उनमें भी तबके हैं, मुसलमानों में भी तबके हैं अलग अलग, और उन तबकों के भी तबके हैं, जाति प्रजाति। और हम ढूंढते रह जाते हैं कि आखिर इंसान है कहाँ, आदमी कहाँ है, मनुष्य कहाँ है, मनुष्यता कहाँ है। हमने अपने आप को, बल्कि यूं कहिए कि कुछ लोगों ने समाज को दर्बों में बांट दिया है। हम जब छोटे थे तो कबूतर पाला करते थे, दरबा बनाया करते थे उनके लिए। जो रहने का स्थान होता है लकड़ी का बनाते हैं, उसको दरबा कहते हैं। उसमें छोटे छोटे खाने होते हैं, तो एक एक कबूतर को या एक एक जोड़े को उसके अंदर हम रखते थे। आज हमने इंसानों के साथ में वही करके रखा हुआ है। जाति के नाम पर दरबे बना दिए हैं। तुम इस दरबे में ही रहोगे, इस दरबे से अलग हट के नहीं जाओगे। इसकी वजह क्या हुई, परिणाम क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि हम एक दूसरे से सहयोग करना भूल गए हैं और नफरत करना सीख गए हैं। वो बड़ा है, वो छोटा है, तो वो ऊंचा है, वो नीचा है, वो काला है, वो गोरा है, वो हरा है, वो पीला है। समझ में नहीं आता कि जब बनाने वाले ने हम सबको एक ही तरीके से बनाया है, एक ही दो आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नाक दिए हैं, उसी तरह का सब कुछ दिया है। अब सूरत तो अलग अलग करेगा। अगर सूरत अलग अलग नहीं करेगा, कोई एक दूसरे को पहचानेगा कोई कैसे? जैसे माँ बाप अपने बच्चों को अलग अलग तरीके के कपड़े पहनाते हैं, लड़के को लड़के की अलग पोशाक पहनाते हैं, लड़की को अलग पोशाक पहनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पहचान में आ जाए कि ये लड़का है, ये लड़की है। भेद कुछ नहीं होता है। माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा होता है। प्यार लड़के को भी उतना ही दिया जाता है, लड़की को भी उतना दिया जाता है। मगर लोग जो होते हैं, समाज के देखने वाले होते हैं, वो लड़की और लड़के में फर्क करते हैं, अच्छे और बुरे में फर्क करने लगते हैं। ये ज़्यादा होशियार है, ये कम होशियार है, इसको अकल थोड़ी कम है। तो आप देखो, आपकी पांचों उंगलियां भी एक जैसी थोड़ी होती हैं। आप सोचो, अगर पांचों उंगलियां एक बराबर ही कर दी जाती तो हाथ का हस्र क्या होता? हाथ आपको उतनी सुविधा अनुसार सेवा नहीं दे सकता था जितना अब दे पाता है। इसीलिए कद में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, और हर तबके का
क्योंकि धर्म और जाति तो बनाने वाले ने बनाई ही नहीं, ये तो हमने अपने लिए बना लिए हैं, दरबे बना लिए हैं, दरबों के खाने बना लिए हैं, और कुछ नहीं है। और इसी वजह से हम एक दूसरे को सहयोग की जगह नफरत से देखने लगे। प्यार कहीं बचा ही नहीं है। अब जब प्यार ही नहीं बचा तो एक दूसरे का सहारा हम कैसे बनेंगे? नेता लोग चिल्लाते रहते हैं एक दूसरे सहारा करो, सहारा कैसे होगा? धर्मों ने इंसान को इतने तबकों में बांट रखा है कि एक दूसरे का सहारा बनने की बात ही नहीं आती। वो तो छूने तक नहीं देते एक दूसरे को। नहीं तू दूर रह, तू छोटा है, वो बड़ा है, हम उसको कैसे साथ में रह पाएंगे? नहीं वो तो हमें रहने ही नहीं देगा। ये जो मानसिकता हमारे अंदर घुस गई है, यही वजह है हमारी अवनति का कारण। हमारी प्रगति में सबसे बाधा अगर है तो यही है। हम अगर देश की बेरोजगारी दूर करना चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं, देखिए गरीबी तभी दूर होगी जब बेरोजगारी दूर होगी, और रोजगार तब होगा जब हम एक होंगे। जब हम एक हैं ही नहीं, सब बटे हुए हैं, तो कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं? हम अपनी ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम जब छोटे थे तो एक कहानी पढ़ा करते थे कि एक बाप के 5 बेटे थे, 5 आपस में लड़ते रहते थे। बाप ने उनको इकट्ठा करने के लिए एक तरकीब सुनाई और एक को एक लकड़ी पकड़ा दी कि इस लकड़ी को तोड़ दो। सब ने फट से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी, और जब बाप ने उस 5 को एक गट्ठर बना करके दे दिया कि अब तोड़ो इनको, तो 5 में से कोई नहीं तोड़ पाया। तब उसने समझाया कि अगर आप इकट्ठे हो तो ताकतवर हो, आपको कोई तोड़ नहीं सकता, और अगर आप अकेले हो तो आप कमज़ोर हो और आपको कोई भी तोड़ के चला जाएगा। मगर हम भारतवासी आज तक ये बात समझ नहीं पाए। बचपन से ये कहानियाँ तो जरूर सुनते आए हैं, मगर कहानी का मतलब क्या है ये कोई नहीं समझ पाया। हम धर्मों का प्रचार प्रसार तो बड़े जोर शोर से करते आए हैं, मगर धर्म क्या है, धर्म की आत्मा क्या है, धर्म का मतलब क्या है, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी धर्म ये नहीं आज तक समझ पाया कि आखिर हम क्या धर्म है। सच कहो तो प्यार ही धर्म है। प्यार का मतलब वो प्यार नहीं जो आपको फिल्मों में दिखाया जाता है। प्यार वो जो एक दूसरे से होता है, बिना किसी मकसद के होता है, बिना किसी लालच के होता है, उसे प्यार कहते हैं। जहाँ पाने की लालसा से प्यार किया जाता है उसे प्यार नहीं कहते। जहाँ डर से प्यार किया जाता है उसे भी प्यार नहीं कहते। और जहाँ हम बिना किसी लालच के एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, वही प्यार होता है, वही धर्म होता है। धर्म इंसानों को जोड़ने के लिए बने थे, मगर धर्मों से धर्म बनते गए, फिर धर्मों से धर्म बनते गए, और इतने धर्म हो गए संसार में कि आज आप उनको गिन भी नहीं पाओगे। ऐसे धर्मों का क्या फायदा जो इंसान को तोड़े, इंसान को अलग करे, इंसान को कमजोर बनाए, इंसान को गरीब बनाए। हम इसीलिए बार बार आपसे कहते हैं कि आइए हम एक साथ मिलते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। वो जो शक्ति बटी हुई है, आप उसको देखिए, इस तरह देखिए कि हम 1000 लोग हैं और हम हर एक के पास में 5-5 हज़ार रुपए हैं। एक अकेला आदमी के पास में सिर्फ 5000 रुपए होंगे, मगर वो 5000 लोग अगर एक साथ आकर के मिल गए तो आप सोचिए कि वो 5000
की ताकत कितनी हो जाएगी, और जब वो ताकत इतनी बड़ी हो जाएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उद्योग लगा सकते हैं, हम व्यापार कर सकते हैं, हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, हम अपनी कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। जब 5,000 लोग एक साथ इकट्ठे होकर खड़े होंगे तो किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें कोई चैलेंज कर सके, हमें कोई धमकी दे सके, हमें कोई मजबूर कर सके कोई काम करने के लिए जो हम नहीं करना चाहते। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर देश की गरीबी आपको दूर करनी है, अपनी गरीबी दूर करनी है, देश क्या होता है? मनुष्य मिलकर के ही तो देश बनाते हैं। देश अपने आप में कुछ नहीं होता है, ये धरती है, इसे ये देश नहीं होता। और अगर ऐसा ही होता तो असंख्य टापू हैं समुद्र के बीच में जो बिना किसी इंसान के पड़े हुए हैं, उसे कोई देश क्यों नहीं कहता है? वो इसलिए नहीं कहता कि वहां इंसान ही नहीं है। जहां सिर्फ जानवर कीड़े मकोड़े बसते हों उसे देश नहीं कहा जाता। देश उसे कहा जाता है जहां इंसान के साथ साथ ये सब हो। आइए हम अपने आप को, भारत को एक देश बनाते हैं, एक उन्नतशील देश बनाते हैं, एक प्रगतिशील देश बनाते हैं। और ये तभी हो सकता है जब भारत के लोग अपनी गरीबी दूर करें। भारत के लोगों की गरीबी दूर करेंगे तो भारत समृद्ध होगा। 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों के समृद्ध होने से कोई देश समृद्ध नहीं हो जाता। समृद्ध तब होता है जब हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करने के लिए हो, उसकी आमदनी का साधन हो उसके पास में, और उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, उसे किसी के सामने झुकना नहीं पड़े, उसी के सामने किसी के सामने मिन्नत नहीं करना पड़े। तब देश समृद्ध होता है, तब देश महान होता है। अगर भारत को महान बनाना है तो आइए हम सब जुड़ते हैं और उस उद्योग में साथ होते हैं जिस उद्योग को लेकर के बहुत से लोग आगे बढ़ चुके हैं। और अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो आइए आप हमसे जुड़िए और हमसे जुड़ करके अपनी गरीबी दूर कीजिए, देश की गरीबी दूर कीजिए, अपने आप को सुधारिए, देश को सुधारिए, देश को महान बनाइए। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।